इटावा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने इटावा पहुंचे। चंद्रशेखर को सुनने इटावा के अलावा औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद से भारी तादाद में लोग पहुंचे। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओगे और ईमानदारी से समर्पण की भावना से काम करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी निकम्मी, निठल्ली और बेवकूफ बनाने वाली, जुमले वाली सरकार का हाल वो हो जाएगा जो उसका हाल 1990 से पहले था। आरएसएस के लोगों का उत्तर प्रदेश में कि उनके ऐसा हाल उनका हो जाएगा अगर आपने जिम्मेदारी को अदा किया। वरना आपको इस बात से अवगत रहना है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम किसी भी तरह से धर्म की राजनीति नहीं करती। समझ रहे हो? ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम धर्म पे जाना चाहते हैं, क्योंकि धर्म आदमी को जोड़ने के लिए होता है, ना कि आदमियों में नफरत पैदा करने के लिए। और जो भी धर्म का सहारा लेकर नफरत पैदा करेगा उसको आज नहीं तो कल इस पाप का, अपराध का सामना करना पड़ेगा। ऐसा मैंने आपसे कहा, जैसा मैंने कि बिना जनमत के कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता है। जितनी संख्या में आज आप आए हो, जब आपको ऐलान किया जाएगा जिस दिन प्रदेश व्यापी आंदोलन का, मैं आपसे आग्रह करूंगा एक एक आदमी 10-10 आदमियों को लेके आए और ऐतिहासिक आंदोलन अपने जिला मुख्यालय में करके सरकार को यह अल्टीमेटम चेतावनी दे दे कि अगर आप ईवीएम द्वारा वोट की चोरी करोगे तो हम लोग इसे किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि चाहे औरों को तो कितनी आसानी से मिले हो, हम पे तो जो देश में सबसे बड़ा अधिकार है वो वोट का अधिकार है, और अपनी वोट की चोरी नहीं होने देंगे। समझे नहीं समझे? कितनी संख्या में करोगे आंदोलन जितनी तारीख आएगी? हाथ उठा के बताओ जो लोग आए आंदोलन में। चलो नीचे करो। जो आएंगे वो तो ये है, जो एक आदमी 5 आदमी को लेकर आएगा वो हाथ खड़े करो, नीचे करो। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। जो आदमी 10 आदमियों को लेकर आएगा वो दोनों हाथ खड़े करें। अब ये स्पष्ट हो गया कि जिस वोट के अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चाचा बच्चों कुर्बानियों से में किया और उस समय के सभी नेताओं को उन्होंने सहमत किया, जो कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिले जो जमींदार है, वोट का अधिकार उनको मिले जो लगान देते, वोट का अधिकार उनको मिले जो जिनके पास बिजनेस है, वोट का अधिकार उनको मिले जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वोट का अधिकार उनको मिले जिन पे जमीनें हैं। उन सबको सहमत करके लोकतंत्र के असल परिभाषा के रूप में जो वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, जिसकी वजह से भाजपा के लोग हमें चुनावी हिंदू भी कहते हैं, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को। जिस जिम्मेदारी को सही तरह से समझे। आज जो कमजोर वर्गों की बहन बेटियों का अपमान होता है, उनको ना चाहते मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, दूसरों के खेतों में जाके, फैक्ट्रियों में जाके, कोल्हू में जाके, हट्टों में जाके, उसके जिम्मेदार ये सब लोग। जिस दिन ये ईमानदार से काम करने लगेंगे उस दिन हम लोग राजनीतिक रूप से ताकतवर हो जाएंगे। जिस दिन राजनीतिक रूप से ताकतवर हो जाएंगे, किसी बेटी बहन का अपमान नहीं कोई कर पाएगा, गुंडा देता है, बात आप याद रखें। अगर आज वो कर पा रहे हैं तो हमारी वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने काम को जिम्मेदारी से जो मेहनत करेगा, अच्छा काम करेगा, जनहित के मुद्दों पे जनता के बीच रहेगा और जो जनता के विश्वास को जीतने उसको वोट देगा। क्या और हमारा ये प्रयास है कि जहाँ जहाँ आजाद समाज पार्टी लड़ेगी वहाँ आजाद समाज पार्टी चुनाव मजबूती से लड़े और जीते। शंकराचार्य जी ने कहा है कि थोड़ा नीचे ये 22 तारीख का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। धर्म किसी विशेष व्यक्ति, विशेष दल का नहीं होता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के देश के बारे में सोचना चाहिए। क्या लग रहा है अभी क्या आपको
निमंत्रण मिलेगा आप जाएंगे या निमंत्रण मिला नहीं? जब मिलेगा तभी बता पाऊंगा। हाँ, बिना निमंत्रण के कोई बात कहनी आसान है। तो क्या आप जाएंगे, शामिल होंगे कार्यक्रम में? मैंने कहा जब निमंत्रण मिलेगा तब मैं इस पर अपनी बात करूँगा। कांग्रेस नेता बनाने की बात सामने आई है, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? मेरे सामने नहीं आई, बन जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जिस तरह से बीएसपी के जो आकाश आनंद है, उन्होंने अपना एक नंबर जारी किया है कि ट्वीट करके लोगों को जोड़ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि एक जिस तरह से उत्तराधिकारी बीएसपी में आकाश आनंद है? अच्छा होता वो एक ऐसा नंबर भी देते जिस नंबर पे जिन वर्गों ने उनको लंबे समय से वोट दिए और आज भी इनकी बहन बेटे का रेप हत्या होती है, उनको कुचला जाता है, उनकी हत्या होती है, वो उनसे भी अपनी पीड़ा पर उनसे बात कर पाते हैं। ऐसा नंबर भी उनको जारी करना चाहिए। आपने कहा कि एमपी ने बीएसपी पार्टी की नहीं, मैं खतरा नहीं देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे बदलाव होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम। मैंने आपको जो बात कही, मैं तथ्यों के साथ कहा मैंने आपको, आप चेक कर लीजिए, मेरी कहीं की कोई बात नहीं। मैंने राजस्थान में आपको बताया कि अगर कई सीटों पे हमारे वोट नहीं काटे होते तो हमारी पार्टी वहाँ विजय होती, हमारे एमएलए वहाँ जनता के आवाज़ उठा रहे होते। बेहतर होता अगर अब से 6 महीने पहले इकट्ठा हो जाता और 6 महीने पहले जाके ज़मीन पर काम करता तो परिणाम बहुत उत्तम हो सकते थे। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छल कपट, शाम दाम, दंड भेद की राजनीति करी, जिस तरह से उन्होंने अपने नेताओं द्वारा और सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डाल के वोट कटवाने का काम किया। मैंने उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव आगरा में लड़ा था, पार्टी ने आगरा का चुनाव मेयर का लड़ाया और अगले दिन मैंने खबर पड़ी कि 1,70,000 वोट वहाँ उन बस्तियों से कटे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। अभी भी मुझे बड़े पैमाने पर सूचना है। अभी हमने अपने यहाँ नगीना में जब हम जाम तैयारी कर रहे हैं, हमने बीएलओ से वहाँ सूची दिखाने कहा तो पुरानी सूची बीएलओ दिखाने लगे। तो मैंने उनको ये कहा कि नई सूची दिखाओ। मुझे ऐसा लगता है मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग की वो जातियाँ जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है, उनके वोट कटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया होगा। सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसकी सजा जो है जनता उनको जरूर देगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने देर की। अगर यही काम उन्होंने कुछ दिन पहले कर लिया होता तो शायद अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ जन समर्थन है, जो बड़े पैमाने का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो संगठित हो गया। आजाद समाजवाद लंबे समय से हमारे लोग कहते रहे कि ईवीएम पे आप आंदोलन, लेकिन मैं मानता हूँ कि जन समर्थन के कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं होता। 2 अप्रैल जैसा आंदोलन करने के लिए जन समर्थन की जरूरत है। जिस तरह से 2 अप्रैल का आंदोलन हम लोगों ने किया था और SC/ST एक्ट को बचाने का काम किया था, उसी तरह से ईवीएम पे भी हम आंदोलन करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जब 7 चरणों में 1.5 महीने 2 महीने में चुनाव हो सकता है तो 2 दिन अगर वोट की गिनती हो जाए तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वोट के जो लोकतांत्रिक देश है, अगर वोट किसको गया, इस पर लोगों को संशय है, शंका है, इसको इलेक्शन कमीशन को दूर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी भाषा बोल रहा है, तो इसलिए हमें शक है कि ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी की जा सकती है, ईवीएम बदली जा सकती है, हेराफेरी हो सकती है। हम अपनी वोटों में हेराफेरी नहीं चाहते। मेरी बहुत अच्छी बातचीत लगातार होती रही और हमने मिलकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से 2022 के बाद काम किया है और मेरा मानना है जो रिश्ते अच्छे वो अच्छे रहे। पहले तो मैं आपको स्पष्ट करा दूं, आपको अपने सवाल को सही करना चाहिए। मैंने आपको ये कहा कि हम छुआछूत गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, भाईचारे के लिए, और हम धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहते। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है तो मीडिया को भी और सरकार को भी उनकी बात को सुनना चाहिए और अगर उनकी बात गलत हो तो उसका जवाब देना चाहिए। सिर्फ किसी को गलत साबित करने के लिए जवाब देना ये मेरा काम नहीं है। अब ये तो आप समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछे तो बेहतर होगा। अगर ये कहता है कि हम भगवान की रक्षा करने वाले लोग हैं तो मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आती है। जिस ईश्वर ने सबको तैयार पैदा किया, जो कुदरत सारी दुनिया को जन्म देने वाली है, उसकी रक्षा करने का काम
एक छोटे से प्राणी का नहीं हो सकता। ये अहंकार है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है, और मैं समझता हूँ कि ये अहंकार जल्दी दूर हो जाएगा। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव भी है और प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है, क्या लग रहा है बीजेपी इसको कैच कर पाएगी? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जनता समझदार हो रही है। कोरोना काल भी हमने देखा और तमाम तरह की चीज़ें हमने देखी। मेरा ये मानना है जनता को तय करना है कि भारत का भविष्य कैसा हो। अगर भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे गुलाम बनाना, अडानी अंबानी का गुलाम बनाना है, शायद आपका चरण दिखा ना पाए। अगर अडानी अंबानी का गुलाम बनाना है देश को, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दें, और अगर देश को स्वतंत्र बनाए रखना है तो फिर सोच समझ के वोट करें। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का कहना है कि हम श्री राम के वंशज हैं और हमको न्योता नहीं दिया गया। आप उनसे जाकर पूछोगे मुझे क्या करें। ये भविष्यवाणी करने का काम बागेश्वर धाम का है, आप वहाँ जाके पूछो तो ज़्यादा अच्छा होगा।